मोदी की रैली की तैयारियों में जी जान से जुटी बीजेपी के डेंगू के मच्छर ने होश उड़ा दिए हैं। 2 दिन पहले रैली स्थल पर लार्वा मिलने के बाद अब बीजेपी ने एमसीडी के अमले को मच्छर मारने के काम में लगा दिया है। नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारी युद्ध स्तर पर फॉगिंग और छिड़काव में लगे हैं। अफसरों को निर्देश है कि रैली स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे को मच्छर मुक्त कर दिया जाए। रोहिणी में जिस जगह नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, उस जगह एमसीडी के कर्मचारी मच्छर मारने के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पूरे मैदान में फॉगिंग की जा रही है और मच्छर मारने वाली दवाइयां छिड़की जा रही हैं। मकसद रैली की जगह को डेंगू के खतरे से मुक्त कराने का है। साफ करने के लिए, उसके अलावा चूंकि पार्क है, वो पार्क में घास वगैरह भी हो गई थी, घास को पूरी तरह से काटा जा रहा है। उसके अलावा 1-2 ड्रेन है, वहाँ पे पानी के 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे पानी स्टैग्नेंट है। उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि पूरा उसमें पंप लगा के कैसे भी करके उस पानी को वहाँ से रिमूव किया जाए, ताकि किसी भी तरह का लार्वा या मच्छर वहाँ पे ना पनपे और एरिया डेंगू फ्री रहे, स्वच्छ रहे, ताकि कोई भी आदमी वहाँ विजिट करता है तो उसको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। मोदी की रैली पर डेंगू का खतरा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि दिल्ली में अब तक डेंगू के 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू से 3 मौत हो चुकी हैं। 7 और मरीजों की मौत भी डेंगू से होने का शक है। अकेले रोहिणी जोन में ही डेंगू के 106 मरीज मिले हैं, जहां मोदी की रैली होने वाली है। ऐसे में अब एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेताओं ने अफसरों को कह दिया है कि रैली के आसपास के 1 किलोमीटर तक कोई मच्छर नजर नहीं आना चाहिए। उस एरिया में कहीं साफ पानी का पॉइंट नहीं है कोई। हमने बरसात आई थी, हमने भर दिया। आज फिर बरसात आ रही है तो हम कल सुबह तक इसको सब बराबर कर देंगे, ताकि कोई पॉइंट बचे मत वहाँ। हमारा मानना है कि उस रैली के नजदीक कोई एडिल मच्छर या और मच्छर नहीं हो, इसके लिए पूरी तैयारी रखी है। बीजेपी ने मोदी की रैली में 5 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया है, लेकिन रैली वाले इलाके में डेंगू के बढ़ते मामले फिक्र बढ़ाने वाले हैं। यूं तो बीजेपी मोदी की रैली के लिए हर किसी को बुलावा भेज रही है, लेकिन जापानीज पार्क में मौजूद बिन बुलाए मेहमान यानी मच्छर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। जाहिर है बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ मोदी की रैली में भीड़ जुटाने की ही नहीं है, बल्कि मोदी के साथ ही भीड़ को भी डेंगू से बचाने की होगी। कैमरामैन संजय खान के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा जो बीजेपी के लीडर हैं, आपका स्वागत है। साथ ही आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली आज तक में आपका। संबित जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्या इस रैली में मच्छर विलेन बनने वाला है? नरेंद्र मोदी की जिस रैली को लेकर खासी तैयारियां चल रही हैं। आपने प्रश्न भी बहुत ही रोचक पूछा है, इसलिए मेरा उत्तर भी बड़ा रोचक होगा। मच्छर तो हमेशा ही विलियन है, इसमें कोई सेकंड टेक नहीं है कि एक मच्छर के काटने से कितनी बीमारियां हो सकती है। मच्छर तो विलियन है, मगर राजनीतिक शब्दों में कहूं तो एक दूसरे तरह का मच्छर भी विलियन है, जो भ्रष्टाचार युक्त मच्छर है दिल्ली में। और मोदी जी की जो रैली होगी उसके पश्चात न केवल जिस मच्छर के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका सफाया हो रहा है, दूसरे मच्छर जो हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं राजनीति में, उनका भी सफाया होगा। सवाल संबित जी ये है कि जिस तरह से रोहिणी की बात की जाए, जहां जापानी पार्क में ये रैली होने वाली है, 106 मामले सामने आ चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन सारा जोर है वो रैली की वजह से आया, वरना पहले तो एमसीडी का ध्यान नहीं था। एमसीडी में चूंकि सत्ता बीजेपी की है। नहीं, देखिए ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है कि एमसीडी में ध्यान नहीं था। जहां तक लापरवाहियों की बात सामने आई, लापरवाही, देखिए इस बार एक बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए, जो डेंगू का इस बार का वायरस है ये साइक्लिकल तरीके से होता है कि इस बार का वायरस बहुत डेंजरस वायरस है, वायरस नंबर 2 है वो, और इस कारण से इस बार जो डेंगू आ रहा है उसमें प्लेटलेट काउंट काफी नीचे जा रहे हैं बनिस्बत जो पिछले सालों में था उसमें इतना नहीं होता था। तो स्वाभाविक रूप से यह तो एक कुदरत का कहर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर जहां तक एमसीडी का सवाल है, जो फॉगिंग होना चाहिए वो बहुत भीषण तरीके से फॉगिंग नॉर्थ और साउथ जो कि डेंगू से ग्रसित जोन है उन दोनों में हो रहे हैं। और दूसरा विषय आप देखिए, छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। जितने भी डेंगू और मलेरिया से जुड़े हुए ऑफिसर हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उनकी छुट्टी भी रद्द हो गई है। संडे तक को वो छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं। और जो डीसीबीज हैं, लेकिन तब जब हालात बिगड़ चुके हैं संबित जी, ये लगभग 2-2.5 महीने से इसी प्रकार का कवायद चल रही है। मगर दुखद विषय है कि मतलब ये नेचुरल फोर्स है, डेंगू वायरस डेंजरस होना इस बार जो हुआ है, इसमें एमसीडी या कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती है।
हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से नेता हैं। संजय जी, बीजेपी की रैली होने वाली है 29 सितंबर को और डेंगू को लेकर खासी चिंता है बीजेपी में। आम आदमी पार्टी चूंकि चुनावों में राजनीतिक तौर पर यहां पर चुनौती पेश कर रही है, तो इस रैली को लेकर किस तरह से और डेंगू के मुद्दे को लेकर जिस तरह से बीजेपी सतर्क नजर आ रही है, एमसीडी पूरी तरह से लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बीजेपी की रैली का सवाल है, बीजेपी अपनी रैली करे, भारतीय जनता पार्टी रैली करे, चुनाव में रैलियां सभाएं होती हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक डेंगू का सवाल है, पूरी दिल्ली डेंगू के प्रकोप से, डेंगू के बीमारी से आज परेशान है। और आप देखिए, हर मोहल्ले में लगभग आपको डेंगू के मरीज मिल जाएंगे। गंदगी के कारण, एमसीडी की लापरवाही के कारण, बरसात के महीने में आप देखिए, अगर एक बारिश दिल्ली में अगर तेज से हो जाए तो फिर पता चल जाता है, एमसीडी की पोल खुल जाती है कि क्या हालत कर रखी है दिल्ली की एमसीडी ने। तो जो आपने रोहिणी का इलाका, जहां जापानी पार्क में मोदी जी की रैली की तैयारियां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसमें एमसीडी का अमला लगा हुआ है, उस पूरे एरिया में 106 डेंगू के मरीज पाए गए हैं अब तक, आप खुद बता रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि बजाय इसके कि आपका कर्मचारी, आपका सरकारी अमला एमसीडी का वो वहां की आसपास की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने में अपनी ऊर्जा लगाता, वो डेंगू उस रैली में वहां जो वीआईपी लोग आ रहे हैं उनको ना तकलीफ पहुंच नहीं पाए, इसकी चिंता में ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि वो रैली के एरिया में भी डेंगू नहीं फैलना चाहिए और उसमें भी एमसीडी के लोगों को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो भाई आम आदमी हैं, जो आम दिल्ली वासी हैं, उनका भी ख्याल एमसीडी के लोगों को रखना चाहिए। बाकी जगहों पे आपको कोई चिंता नहीं है और वहां के लिए आप अधिकारियों के बयान दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल कहीं भी रुका हुआ पानी नहीं रहने देंगे, पूरी तरह से वो सफाई और पूरे इंतजाम में लगे हुए हैं। फर्क क्यों, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। इस पर संबित जी का रिएक्शन लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी क्यों ये फर्क करे, क्योंकि एमसीडी के जरिए ये कहा गया है कि 1 किलोमीटर का जो दायरा होगा जापानी पार्क का, उसको डेंगू मुक्त रखा जाएगा। तो दिल्ली में डेंगू पर सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां मोदी की रैली को लेकर तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एमसीडी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए मोदी की रैली को जिम्मेदार ठहराया है। ये बात और है कि लोग डेंगू के बढ़ते प्रकोप से परेशान हैं। रोहिणी में नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी पार्षदों को रैली में 5000 लोगों की भीड़ लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के निर्देश के बाद पार्षद सुबह से शाम तक डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस भागदौड़ के चलते इलाके में डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं। कांग्रेस ने डेंगू के फैलते डंक के लिए मोदी की रैली को जिम्मेदार बताया है। सारी की सारी मशीन ना, जनता से कोई वो नहीं है, इन्हें तो सिर्फ वोटों की राजनीति से मतलब है। मोदी जी की रैली से मतलब है कि हमारे वो ये जो मोदी जी की रैली है, ये वोटों को कन्वर्ट में क्या, अरे लोगों, दिल्ली की जनता को पहले आप सुविधाएं तो दो, उनके स्वास्थ्य की तो उनकी जान तो बचाओ। जब उनकी जान बचाओगे उसी के बाद तो वोट मांगने के हकदार रहोगे। यदि वो व्यक्ति दुनिया में जीवित ही नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से देगा? देखिए, इस वक्त एमसीडी के तीनों जो निकाय हैं, सारे के सारे तमाम उनके एम्प्लॉयज जो दिल्ली के अंदर डेंगू ने महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, और सारे के सारे मोदी की रैली में लगा दिए हैं। और डेंगू वहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के आवाम की, दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं, अपनी रैली की चिंता है। आप देख सकते हैं जाके कि जितने एम्प्लॉयज हैं, कोई फॉगिंग करने वाले, दवा छिड़कने वाले, दवा देने वाले, सारे वहाँ रैली में हैं। डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका एमसीडी का रोहिणी जोन है। मोदी की रैली इसी इलाके में होनी है। एमसीडी के रोहिणी जोन में अभी तक डेंगू के सबसे ज्यादा 99 मामले सामने आए हैं। अब भले ही ये एक संयोग हो, लेकिन विपक्ष को रैली के बहाने सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल गया। मामला बढ़ा तो खुद नॉर्थ एमसीडी के महापौर को सफाई देनी पड़ी। ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं जा रहा हूँ। जब एक महापौर घूम रहा है तो निगम पार्षद भी घूमेगा। वहाँ ऐसा नहीं है सब निगम पार्षद लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो वे लोग लगे हुए हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। इन सब के बीच दिल्ली में डेंगू से दहशत बरकरार है। नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर ने बुधवार को डेंगू पर आपात बैठक बुलाई। दिल्ली में डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप के कारण सरकार से लेकर नगर निगम तक हड़कंप मचा हुआ है। नेताओं और अफसरों के बीच मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये नौबत यहां तक आई ही क्यों?
क्यों डेंगू को शुरुआत में ही खत्म नहीं किया जा सका, डेंगू की रोकथाम शुरुआती स्तर पर ही क्यों नहीं की जा सकी, और जब डेंगू के इतने ज़्यादा मामले दिल्ली में सामने आ गए तो आखिरकार सरकार ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए क्या कदम उठाए। दिल्ली में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है ऐसे में डेंगू के मुद्दे पर राजनीति होने पर किसी को हैरानी नहीं होगी, लेकिन देखना यह है कि आखिर तेजी से फैलते डेंगू के डंक को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। प्रमिला दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। और इस वक्त फोन लाइन पर जितेंद्र कोचर जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस नेता हैं। जितेंद्र जी, सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की रैली ही जिम्मेदार है दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए, क्या इस मामले पर सियासत बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आपने ये बात कही, और बीजेपी का कहना है कि हास्यास्पद है ये बयान जो कहा गया है, समझ से परे है जिस तरह से बात रखी जा रही है सामने। हेलो जितेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? जी। देखिए, मैं अभी आपको कहना चाहता हूँ, मेरे एक साथी बैठे, मित्र बैठे, संबित पात्रा जी ने अभी ये कहा कि भ्रष्टाचार का मच्छर उससे ज्यादा खतरनाक है। निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक कहा संबित पात्रा जी ने कि भ्रष्टाचार का मच्छर खतरनाक है, उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो 29 तारीख को बाहर से जो मच्छर आ रहे हैं, जो जात पात को फैलाने के लिए मच्छर आ रहे हैं, वो डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक है, और इन बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप ये है आप पर जितेंद्र जी कि डेंगू के नाम पर सियासत कर रहे हैं आप, इस तरह के बयान कह रहा हूँ, इस डेंगू के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हल होना चाहिए कि जो डेंगू जिस तरह फैल रहा है उसका समस्या का समाधान क्या है। जब पहले से पता है हर साल डेंगू आ रहा है, तो दिल्ली नगर निगम पहले क्यों नहीं जागती है? क्यों आज चेकर 3500 रखे जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं रखे गए? पहले क्यों नहीं ये सफाई अभियान चलाया गया? पहले क्यों नहीं दवाई छिड़की गई? पहले क्यों नहीं फॉगिंग की गई? आज जब डेंगू का प्रकोप दिल्ली में चारों तरफ फैल गया है, तो तीनों निकाय जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में असीम थी, तीनों फेलियर साबित हुए हैं, और दिल्ली का आवाम, दिल्ली के लोगों को। जितेंद्र जी, संबित जी हमारे साथ हैं, उनसे संबित जी अब साफ कहना कि ये एमसीडी का फेलियर है, जो हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, मुझे तो बड़ा दुख लग रहा है कि आज कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी के कारण डेंगू फैल रहा है। कांग्रेस का बस चले तो पूरे हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है उसका कारण तो उन्हें मोदी जी ही नजर आता है। वास्तविक रूप में 29 तारीख को जो सिंह गर्जना मोदी जी दिल्ली में करने वाले हैं, मैं पूरा उत्तर दूंगा, मैं पूरे सवाल को मैंने सुना है और मैं साइंटिफिकली उत्तर दूंगा। पहला आप राजनीतिक उत्तर सुने, फिर साइंटिफिक उत्तर सुने। राजनीतिक उत्तर तो यह है 29 तारीख को सिंह गर्जना जो मोदी जी करेंगे उससे खलबलाहट मची पड़ी है सभी पार्टियों में, वो समझ नहीं पा रहे क्या करें। और दूसरी बात है, जो बार बार कह रहे, जितेंद्र जी सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। जितेंद्र जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है साइंटिफिकली देखिए, आप जितने बड़े रोड्स हैं जिनका डिसिल्टिंग होना चाहिए, जो बड़े ड्रेन है, वो बड़े ड्रेन कांग्रेस सरकार के पास है। जब तक ये बड़े ड्रेन डिसिल्टिंग नहीं होंगे, तब तक छोटे ड्रेन जो आके मिलते हैं उनका क्या होगा? तो ये कांग्रेस सरकार हमेशा सोई क्यों रहती है इतने वर्षों तक? बड़े ड्रेन उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपने पास ले लिया, मगर अभी तक डिसिल्टिंग नहीं किया इनका। ये बात, जो बात संबित जी आप कह रहे हैं, उसका सीधा लेना देना डेंगू से नहीं है। आपने जिस तरह से कहा कि एक सर्किल होता है जो हर बार रिपीट होता है डेंगू को लेकर, तो क्या इस बात की जानकारी एमसीडी को नहीं होती है? क्यों वक्त पर इसकी कार्रवाई नहीं की गई? वही बता रहा हूं, दो चीजें हैं। पहली बात है, एक तो होता है ह्यूमन प्रिवेंशन, और दूसरा होता है कि जो वायरस का स्ट्रेन है वो किस प्रकार। जितेंद्र जी, ये आप हमें जितेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, आपको मैं अपनी बात पहले पूरी कर रहा हूँ। जब ये सर्कल चल रहा है जी, जब ये सर्कल चल रहा है, ये कह रहे हैं हर साल ये सर्कल आता है, तो ये साल का इंतजार करते हैं कि डेंगू फैले, उससे महामारी हो, मौतें हो, सब हम तो यही उत्तर मैं दे रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए उत्तर। आप उत्तर आपका सुने, दिल्ली की जनता सुन रही है, आप पूरी तरह। हाँ, आप सुनिए उत्तर, मैं बहुत साइंटिफिक उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए कोचर साहब। सबसे पहला विषय है, मैंने कहा कि इनसे कोई किसी की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेवारी सीधी और सीधी कांग्रेस सरकार की है। सीधी और सीधी मैं बताता हूँ क्यों है। तीनों निकाय में आप लोग बैठे हैं, तो आप देखिए, उत्तर नहीं देने देने का इसका अर्थ यह है कांग्रेस कुछ ना कुछ बात दबाना चाहती है और सच को सामने नहीं आने देना चाहती है। एक बात सुन लेते हैं संबित जी की, अपनी बात पूरी करिए आप। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, डेंगू के होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पानी का जो जमावट होता है उसमें मच्छर का लावा पनपता है और वही मच्छर डेंगू फैलाता है। ये जो पानी जमता है उसके लिए दोनों सरकार,
जो कि राज्य सरकार है और एमसीडी दोनों अपने अपने काम करते हैं। राज्य सरकार का काम है, अभी हाल फिलहाल में ही कुछ वर्षों से राज्य सरकार ने जो मेन सड़क है और जो मेन ड्रेन है इनको अपने कब्जे में राजनीतिक कारणों से ले लिया। जब तक ये मेन ड्रेन डिसिल्टिंग नहीं होंगी तब तक पानी जमेगा और तब तक डेंगू पलपेगा। तो बार बार हमने चिट्ठी लिखा, बार बार हमने शीला दीक्षित जी को चिट्ठी लिखा कि आप डिसिल्टिंग करिए नालियों का। तो वो हालात जिस वक्त पनपते हैं उनसे जोड़कर देखना, सिर्फ बात घुमाने की बात कही जा रही है। सीधा जवाब जो है इस मामले में, क्या एमसीडी सही वक्त पर कार्रवाई करती तो ये हालात पनपते? नहीं, बिल्कुल एमसीडी सही वक्त से पहले ही कार्यवाही कर रही है। पिछले साल जनवरी, इसी वर्ष जनवरी से ही चिट्ठी शीला जी को लिखा जा चुका है कि आप डिसिल्टिंग क्यों नहीं कराती हैं? फॉगिंग तो मौसम में ही होता है, उससे पहले फॉगिंग नहीं। फॉगिंग तभी होता है जब लावा होते हैं या मच्छरों का सीजन आता है। सीजन से पहले फॉगिंग नहीं हो सकता है। सीजन से पहले पानी कैसे जमे ना, इसका बंदोबस्त हो सकता है। और ये चिट्ठी बार बार तीनों निकाय के एमसीडी ने शीला जी को लिखा कि आप जो मेन सड़कें आपके कब्जे में हैं, कम से कम उनका डिसिल्टिंग करवाएं, तो जो छोटी हैं वो खुलेंगी। आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। फिलहाल यहां पर आज के सवाल की बारी है जो इसी से जुड़ा हुआ है। क्या आपके इलाके में डेंगू से बचने के लिए एमसीडी ने छिड़काव किया है? अहम सवाल है। एमसीडी की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि जब भी डेंगू का मामला सामने आए तो पहले यहां पर बचाव के लिए सवाल पूछे जाते हैं एमसीडी से। क्या आपके इलाके में एमसीडी ने डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव किया है? हाँ या ना में जवाब देना है। DAT स्पेस Y लिखना है हाँ के लिए, DAT स्पेस N ना के लिए। भेजिए 52424 पर। 5 लकी विजेताओं को स्प्लैश फोटो पाके उससे मिलेगा गिफ्ट वाउचर। तो दिल्ली के दंगल में बहस छिड़ी हुई है, जिस तरह से सियासत हो रही है और डेंगू के मामले पर सवाल सीधे एमसीडी से है। बीजेपी चूंकि इस पर काबिज है। जो बार बार संबित जी आप बात कर रहे हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई, डिसिल्टिंग नहीं हुई, इसलिए बहते पानी में आखिर डेंगू की बात कहां से आती है? और अगर मुद्दों की बात की जाए, तीनों एमसीडी के जोन से ये मामले आए हैं और हर मोर्चे पर फेल नहीं हुई है, चाहे वो लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात हो या फिर बचाव की बात हो, फॉगिंग की बात हो या फिर अहम बीमारियों से लड़ने की बात हो, हर मोर्चे पर फेल हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिन जिन मोर्चों का आपने अभी उल्लेख किया, चाहे आपने अवेयरनेस के लिए कहा, आप देखिए अवेयरनेस के लिए तो मैं अपने घर से कभी भी गुजरता हूं। हाईकोर्ट कह रहा है कि लोगों में जो सावधानियां नहीं बरती गई, तो कहीं ना कहीं एमसीडी का फेलियर नहीं। हाईकोर्ट ने कहा लोगों ने सावधानियां बरतनी है, पब्लिक को अवेयर होना है। और देखिए हर जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि किस प्रकार कूलर में पानी जमने नहीं देना चाहिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, ओडोमोस इत्यादि लगाना चाहिए। इन सब के अवेयरनेस के लिए किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है। एमसीडी की कोई खामी नहीं है, डेंगू जो फैला है ये कहना है बीजेपी का। इसमें मच्छर का जो इस बार जो स्ट्रेन है वायरस का, वो बहुत डेंजरस स्ट्रेन है और इसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है। संजय सिंह जी, बीजेपी का साफ कहना है कि डेंगू के जो हालात हैं उसके लिए एमसीडी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए सवाल जो उठ रहे हैं वो बेमानी लगते हैं। नहीं, देखिए सफाई व्यवस्था वो पूरी तरह से एमसीडी के हाथ में है। अनएथराइज्ड कॉलोनी जितनी है दिल्ली के अंदर, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भले ही एमसीडी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी के ऊपर है। तो एमसीडी के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली को साफ सुथरा रखे, दिल्ली को डेंगू मुक्त रखे, बीमारी मुक्त रखे। सफाई के इस काम के लिए अगर एमसीडी ने प्रयास किया होता तो क्या आपको ये लगता है कि इलाज के मोर्चे पर, लोगों को सुविधाओं के मोर्चे पर एमसीडी खरी उतरी है? 1300 का आंकड़ा पार होने वाला है, उसके बाद भी जो हालात हैं। इलाज तो दिल्ली सरकार के पास है, अधिकांश अस्पताल तो दिल्ली सरकार की हैं। संजय सिंह जी, नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि अगर ये अपने व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित कर रहे होते दिल्ली के अंदर, तो आज ये हालत थोड़ी होते। मैं कहता रहा हूं, एक आप किसी इलाके में चले जाइए, विकासपुरी में, द्वारका में, उत्तम नगर में, वेस्ट दिल्ली के इलाकों में जहां मैं रहता हूं, मैं खुद देखता हूं, अनएथराइज्ड कॉलोनीज के इलाके में चले जाइए, नारकी जीवन लोगों का बना हुआ है। वहां एक आम आदमी अपनी सांस नहीं ले सकता, इतनी गंदगी की हालत में लोग रहते हैं। तो वहां डेंगू नहीं फैलेगा तो और क्या होगा? वहां बीमारियां नहीं फैलेंगी तो और क्या होगा? वहां मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, तमाम बीमारियां फैलेंगी। और उसके लिए सीधे तौर पे एमसीडी की जिम्मेदारी है। वहां पे सफाई की व्यवस्था नहीं करते, वहां पे जो कर्मचारियों को, विभाग को जो काम करना चाहिए वो नहीं करता, जिसका खामियाजा आम आदमी को और जनता को भुगतना पड़ रहा है। बेसिक प्रिकॉशन भी नहीं लिया जाता है, ये कहना है। जो शुरुआती काम होने चाहिए एमसीडी की तरफ से वो भी नहीं हो पाते, जिसका नतीजा होता है कि हर साल डेंगू का कुचक्र दिल्ली के अंदर चलता रहता है और सैकड़ों की तादाद में लोग बीमार होते हैं और हालात जस के तस बने रहते हैं। बार बार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हर मामले पर दिल्ली में चलता रहा, खासकर जब चुनाव सिर पर हो।
सवाल की बारी। डेंगू बेकाबू हो रहा है, केंद्र को भी हरकत में आना पड़ा। आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है, लेकिन सवालों के घेरे में एमसीडी जो सीधे तौर पर बीमारी पर काबू पाने के लिए जिम्मेदार है। तमाम इलाकों से खबर है यहाँ गंदगी है और मच्छर दवा का छिड़काव नहीं किया गया। ऐसे में हमारा आपसे सवाल कि क्या आपके इलाके में डेंगू से बचने के लिए एमसीडी ने छिड़काव किया है? हाँ या ना में जवाब देना है। DAT स्पेस Y हाँ के लिए, DAT स्पेस N ना के लिए उसे भेजे 52424 पर। 5 लाख विजेताओं को /WhatsApp से मिलेगा ये मुकाबला। और जवाब हकीकत से रूबरू करवाता हुआ 92% लोग, 92% की तादाद में लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनके इलाके में एमसीडी की तरफ से फॉगिंग नहीं की गई है, दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया है। नतीजा सबके सामने है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।